नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पर, जिस पे हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। अभी तक हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, वो 4 पार्ट आपको देख सकते हो। कैसे देखोगे आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके इन वीडियोस को आप ढंग से देखना, और इन पे जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करने हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। उन पर प्रैक्टिस करते रहना बार बार, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अब चलते हैं आज के कुछ पार्ट पे। कुछ अच्छी चीज़ हम बताने वाला हूँ। डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने कुछ डिस्काउंट के बारे में बात करा था लास्ट में। आज हम उसके ऊपर एक चीज़ और पढ़नी है, हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि डिस्काउंट क्या होता है और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें हम समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले डिस्काउंट क्या होता है। तो यहाँ डिस्काउंट में लिख रहा हूँ, जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, डिस्काउंट दे रखा है हमें 20% एंड 4%। तो यहाँ टोटल हमारा डिस्काउंट जो है 24% हो जाएगा, ठीक है, सीधा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता हूं, तो इसका मतलब होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। इसका मतलब होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप मार्केट गए, वहां आपने एक 100 रुपये की चीज़ ली, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना रहेगा, 24%, यानी कि 24 अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ, कितने रुपए में मिलेगी वो हमें चीज़, 76 रुपीज़ में। ये हो गया हमारा खाली डिस्काउंट। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं, तो यही 100 रुपये की चीज़ पहले 20% डिस्काउंट इसका करते हैं, तो कितना आता, 80। फिर इस पे डिस्काउंट कितना, 4% का है, तो 4% की वैल्यू कितनी थी, 1/20। 4% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। 4% कैसे निकालेंगे, 1/25 करके आप निकालेंगे, ठीक है। 1/25 होती है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/25 अगर 80 का निकालते हैं तो कितना आता है हमारा, 25 दिया 75, 25 दूनी 50। 3.2 माइनस कर दें इसमें से, 80 में से कितना बचेगा हमारे पास, 76.8। तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 76, यहाँ पर हमारा 24 100 में 76 75 होता है हमारा, 25 हो गया, 76 हमारा 24, 23.2% का क्या आ जाएगा, इसे डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। और यहाँ हमारा खाली क्या था, एक डिस्काउंट हो गया। 20 और 4 को हमने जोड़ दिया, 24% हमने निकाल लिया इसका। सक्सेसिव में क्या होता है, पहले 20% निकालेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये सक्सेसिव आप समझ पाए होंगे, सक्सेसिव क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बताया, उसके ऊपर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। तो इसमें लिखा था सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 12% ऑन एन आर्टिकल। मतलब एक सिंगल डिस्काउंट कितना, सिंगल डिस्काउंट के बराबर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, किस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दे रखे हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितने कितने परसेंट के दे रखे हैं, 15 और 12% के दे रखे हैं। तो वो सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा, अगर हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिए 15 और 12% के एक आर्टिकल पे, तो वो सिंगल डिस्काउंट में अगर हम निकालें तो कितनी वैल्यू होगी उसकी। तो वो वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो कैसे आप किस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से बता रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम। जैसे सपोज करो मैंने एक, जो भी चीज़ मैंने मान ली, कोई भी आर्टिकल लिया, जो भी आर्टिकल लिया उसकी कॉस्ट मैंने मान ली 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये ले ली, कॉस्ट मत लो आप, कॉस्ट मत मानो, 100 रुपये मत मानो। फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं हम। फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 15% की कितनी होती है। 15% अगर मैं निकालूँ कितना होगा, 3/20। वहीं मैं बात करूँ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/25, ठीक है। तो यहाँ 20 की चीज़ हमें कितने मिल रही होगी, 17 में मिल रही होगी, ठीक है। ये MP है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, SP। वहीं 25 की चीज़ कितने मिलेगी, 22 में 3 कम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 11 जा, 2 10 जा, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 250। और यहाँ कितना आ गया, 17 11 कितना होता है, 17 और 11 कितना हुआ, 17 को 11 को गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा, 187 आ जाएगा। 187 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकाले 50 और 13 कितना हुआ, 63। 63 कम हो रहा है 250 पे, और 100 पे कितना निकाल देते हैं अभी, 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। 63 से इसे काटेंगे कितना आएगा, -126/5। अब 5 से काटेंगे कितना आएगा, -2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25.2, 25.2% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। फ्रैक्शन मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कोई और मेथड अपनाना चाहते हैं तो उस मेथड से भी बताता हूँ। जैसे आप 100 रुपये वैल्यू मान लो, अब सपोज करो आपने 100 रुपये वैल्यू मान ली, वो मेथड भी बता देता हूँ एक बार। 100 रुपये वैल्यू मानी, ठीक है।
अब पहला डिस्काउंट कितना था हमारा 15%, 15% अगर इसका 100 का निकालूं कितना होगा 85। अगर मैं इसका 12% निकालूं 85 का 12% होगा 3/25 होगा। 3/25 अगर मैं 85 का निकालता हूँ तो कितना होगा यहाँ 5 है 25, 17 17 थी 51/5 यानी कि 10.2 हो गया। इसमें 10.2 मैंने अगर माइनस करता कितना हो गया हमारे पास 74.2 सॉरी 74.8। तो यहाँ कितना कम हो रहा है 25.2 कम हो रहा है 100 पे, तो इतनी परसेंट वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो आपके पास जो आपका मन करे वो मेथड आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ ये देखना है कि किससे आपका जल्दी हो रहा है, तो आपको इन्हीं मेथडों पे काम करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 5%। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। 15% और 5% का क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है इस बार, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए वही अगर फ्रैक्शन मेथड लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, या फिर 100 रुपये वैल्यू मानना चाहते हैं वो लगा लें। एक तरीका और है, कैसे, जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था एक आपको, कि अगर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें, या फिर 2 हमें प्रॉफिट दे दिए, तो हम कैसे करेंगे, हम इक्विवेलेंट निकालना है, हम उस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे, एक फॉर्मूला था हमारे पास x + y + xy/100, ये हमने फॉर्मूला लगाया था कल। सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं आप। डिस्काउंट का मतलब क्या है, माइनस होगा, तो -15% मैं लिख सकता हूँ, और -5% माइनस, देखो दोनों माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 15 × 5 बटे कितना हो गया 100। तो यहाँ से अगर हम करूँ तो 5 से करेगा 20, और यहाँ 5 3 5 4 जाए, यानी कितना आ गया -20, यहाँ कितना होगा 0.75 प्लस कर देंगे तो -19.25% हमारा कितना आ जाएगा डिस्काउंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों आज के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ 3 कोकोनट्स आर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 कोकोनट्स प्रिंटेड ₹25 ईच, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट % ऑन ईच कोकोनट। मतलब 3 कोकोनट फ्री मिलते हैं 12 कोकोनट लेने पर, 12 कोकोनट लेने पर 3 कोकोनट क्या मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है हमारा परसेंटेज ऑन ईच कोकोनट, हर कोकोनट पे कितना डिस्काउंट % हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हो 3 कोकोनट क्या है, फ्री है, 3 कोकोनट फ्री आ रहे हैं। ठीक है, 3 कोकोनट फ्री है, लेकिन खरीदे कितने थे उसने, 15 ही खरीदे होंगे ना, 15 खरीदे थे, लेकिन 3 क्या हो गए उसमें से फ्री हो गए। 3 कितने मिले, टोटल कितने हो 15 हो गए। तो 15 उसने खरीदे और 3 उसे फ्री मिल गए, सॉरी 12 उसने खरीदे 3 उसे फ्री मिल गए, तो टोटल कितने हो गए 15 हो गए। टोटल कितने हो 15 हो गए। तो 3 फ्री मिल रहे हैं किस पे, 15 पे मिल रहे हैं, तो 100 पे कितना, ये हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा बटे 5 कितना होता है 20%, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, अब धीरे धीरे हम लेवल अप करते रहेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको डाटा देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उस तरीके का आपको मेथड लगाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखा आपको, देखा क्वेश्चन में 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देखा, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% के इक्विवेलेंट टू, मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट किसके बराबर होंगे, 25.1% के बराबर, 19% के बराबर, 26.12% के बराबर, या 27.1% के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, मैंने आपको ये बताया था कि हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड है। जैसे इसमें 10% फ्रैक्शन वैल्यू निकल देखते हैं पहले हम, 1/10 है। ठीक है, 1/10 होती है 10% की, 10 की चीज़ हमने कितने में खरीदी होगी, 9 में, एक कम हो रहा है ना, डिस्काउंट दे रहे हैं हम। ठीक है, तो एक कम होगा, जब डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक चीज़ कम करेंगे, डिस्काउंट का मतलब है माइनस। ठीक है, जैसे लॉस का मतलब माइनस होता है और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है प्लस, ये मैं आपको बता चुका था। उसी दोबारा 10 की चीज़ हमने 9 में खरीदी, 3 बार हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 की चीज़ 9 में, तो टोटल यहाँ कितना आ गया 1000 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 729। अब यहाँ कितना कम हो रहा है, ये 271 कम हो रहा है 100 पे, 1000 पे, तो 100 पे कितना, 2 से 2 कट गए, 27.1% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मेथड इसका और भी है, लेकिन ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आज का एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा क्या है, ये शॉपकीपर ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स। एक शॉपकीपर ने 3 तरह की डिस्काउंट स्कीम दी, 3 अलग अलग बायर्स के लिए, सॉरी बायर्स के लिए। पहली स्कीम में उसने क्या बोला कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं 10% के ईच, फिर उसके बाद बोला सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 5%, और थर्ड वाले में बोला 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, 3 उसने स्कीम दी है। पहले स्कीम में उसे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, और यहाँ पर भी सक्सेसिव डिस्काउंट 15 एंड 5% का, और यहाँ खाली 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप इसमें वर्ड देखना जरूरी है आपको। यहाँ सक्सेसिव बोला गया है तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले 10% फिर 10%, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसकी वैल्यू, पहले 10, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि आपको पहले -10 + -10 -10 × 10 बटे 100 करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया यहाँ पर -20 -1, यानी कितना है 19% आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है 19% आ रहा है। कितना आ रहा है 19%। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया ए का। तो देखो ए वाला जो है, ए वाला जो है ये तो 20% से कम ही आ रहा है। अब बी वाले को और चेक कर लेते हैं एक बार, अगर बी वाला भी कम आ रहा है तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 5 को ले लेते हैं अब, 5 20 जा जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया -20, यहाँ कितना है 0.75 प्लस में, तो यहाँ गया -19.25%। तो ये वाला डिस्काउंट भी इस वाले डिस्काउंट से क्या है, कम आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें बोला सबसे ज़्यादा डिस्काउंट परसेंट किस में मिल रही है हमें, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अप्रोच करनी है आपको क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी मैं आपको यहाँ मेथड बता रहा हूँ ना, उसी मेथड को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चनों में, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको बेस्ट चीज़ मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे ना वीडियो को, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा और उतनी ज़्यादा मैं अच्छी वीडियो आपके लिए देता रहूँगा यहाँ पर। ठीक है, जितना हो सके मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा आपको, जितनी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, छठा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लैपटॉप इज सोल्ड फॉर ₹65,520 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% के डिस्काउंट के बाद उसे कितने में बेचा उसने, 65,520 में। मार्क प्राइस बताना है, लैपटॉप का मार्क प्राइस कितना रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन मेथड से चलते हैं। फ्रैक्शन मेथड में क्या करोगे आप, यहाँ MP लिखते हैं और यहाँ SP लिखते हैं। तो MP अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, 1/4 मैंने कल बताया था आपको, फ्रैक्शन वैल्यू सारी बताई थी। तो यहाँ 4 की चीज़ एक कम में, एक कम मतलब 3 में बेची जाएगी। 3 की वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी तरीके है, 65,520। अभी कितने का मल्टीपल आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 20, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 5 होगा, 3 8 जा 24 होगा, 3 4 जा 12 0, 2184 की मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ 4 4 16 16 आ गया, 4 4 4 8 32 33 7 4 2 जा 8, यानी 873660 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 and 10% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹25। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, कह रहा है कि डिफरेंस जो है, एक डिस्काउंट है 25% का और दूसरी दो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा 15 and 10% का। किसी बिल पर कितने रुपए का डिफरेंस है दोनों का, 25 रुपये, यानी 25% का डिस्काउंट है एक, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे 15 और 10% के। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, 15 - 10 + 15 × 10/100। यहाँ से डिवाइड काटेंगे, 5 3 जा 5 2 जा 25 + 2 कितना आ गया यहाँ पर, 25 + 3 1.2 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, 25 से 25 कटेगा, कितना बचा 1.5। डिफरेंस कितना आ गया 1.5। 1.5 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में हमारे पास, 25 है, तो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 5 3 जा 5 50 जा। ठीक है, अब हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने 50/3 आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा। 100 की वैल्यू 100 यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1666.67 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है आपको। ठीक है, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, 25% का डिस्काउंट था, एक था 15% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ मैंने वही फॉर्मूला लगा, -15 - 10, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है। यहाँ 5 3 15 हो गया, 5 2 जा 10, 0 से 0 कट गया तो 1.5 आ गया। यहाँ पर 25 था, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, और ये बचा 1.5 खाली, ये 1.5 बचा। 1.5 की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 25 के बराबर थी, और 3 की फिर पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 3 जा 5 50 जा। ठीक है, अब 3 नीचे चला जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी, 100 की वैल्यू को यहाँ इंटू करा देंगे, तो यहाँ वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ₹1666.67 इसका ये आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गए जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए आज, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जिस मेथड से भी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसी मेथड को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर आपको जल्दी क्लियर करना है, आपको जल्द समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं वहाँ पर। तो कोशिश ये करनी है कि इसी मेथड को अपनाया जाए। ठीक है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर कल मिलते हैं हम नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।